हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं विकास। हम कुछ रिवाइज करेंगे यहाँ पे, और जो आपका चैप्टर फैक्टराइजेशन चल रहा है उसी के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए। क्लास 8 चैप्टर जो हम रिवाइज करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन। ठीक है, तो अब इसके बारे में आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा है, गुणन खंडन। ठीक है, तो क्या होता है ये फैक्टराइजेशन। ये कहां से आया, फैक्टराइजेशन वर्ड कहां से आया? फैक्टर्स से। इससे फैक्टर्स से यानी गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। अब समझते हैं कि ये है क्या, गुणनखंड है क्या। अब देखिए, अगर हम जनरली नंबर्स की बात करें, ठीक है, नंबर्स की बात करें तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? कोई बता सकता है 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? भाई, वो नंबर्स जिससे 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। दोबारा मैं बता रहा हूं, वो नंबर जिससे ये 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए इसको हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। जैसे 1 12 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है, 6 12 का फैक्टर है, एंड 12 भी 12 का फैक्टर है। ये सारे जितने एरो लगा के मैंने लिखे हैं ये 12 के फैक्टर्स हैं, देख सकते हैं आप। तो फैक्टराइजेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो सिंपली ये समझिए, सबसे पहले ये समझना है फैक्टर्स होते क्या हैं किसी भी चीज के, किसी भी नंबर के। ये संख्या है 12। अब बड़े बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, 20 के आप लिखिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये सब आपने फैक्टर्स निकालने सीखे हैं, गुणनखंड है ना, इन्हीं को बोलते हैं। अब हम एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये भी आपने किया है ना चैप्टर। इनके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे ये यहां पे सीखते हैं। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे हम यहाँ पे। इनको फैक्टराइज करना है, 12a² b प्लस 15ab स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12a² b क्या हो सकते हैं? कोई बता सकता है इसके फैक्टर्स? तो देखिए, 12 के फैक्टर्स क्या क्या है ये समझते हैं। मतलब 12 के जो फैक्टर हैं, मतलब जिससे 12 डिवाइड हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 ये करता हूं तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है? प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। इनको मल्टीप्लाई करके मैं वापस से 12 ला सकता हूं कि नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकते हैं। तो इसीलिए 12 के फैक्टर तो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। अब बचे ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं? ए इंटू ए, तो ए इंटू ए यहां पे लिखेंगे इंटू बी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी टर्म के फैक्टर लिखेंगे, एंड 15ab² के फैक्टर अगर लिखने हैं तो क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 5 तो 15 के होंगे, a इंटू बी इंटू बी। आ रहा है समझ में? अब देखिए, यहां से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कंबाइन बोथ
terms and find common factors। देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स की बात करें हम, कॉमन फैक्टर्स यहां पे मुझे दिख रहा है, एक तो 3 दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है 3, और कौन सा दिख रहा है, खाली कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं हम अभी, ठीक है। और दिख रहा है मुझे ए, ये रहा ए, और एक मुझे बी दिख रहा है, और कुछ है कॉमन फैक्टर, है ना, ये लिख लीजिए। अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब देखिए वापस से मैं इसको लिखता हूं, ठीक है। यही था हमारे पास 12a² b प्लस 15ab²। इसकी जगह मैं लिख देता हूं ये, जो मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b प्लस, इसकी जगह 15ab² की जगह 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b, ठीक है। अब जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों में से, यानी ये क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इंटू a कॉमन है, इंटू b कॉमन है। क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये बच जाएगा 2 इंटू 2 इंटू a, एक तो ये बच गया, प्लस यहाँ पे बच गया 5 इंटू ए तो कॉमन ले लिया हमने, तो 5 इंटू बी, ठीक है। अब यहां पे करेंगे, देखिए कंबाइनिंग बोथ टर्म्स, ठीक है। इन टर्म्स को कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, ये तो आ गया 3ab, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 इंटू 2 4a, ठीक है, प्लस 5b, ठीक है। फाइनली ये हो जाएगा 3ab इंटू 4a प्लस 5b। नोट कर लेंगे इसको। तो नोट कर लिया सबने। अब ये जो रिक्वायर्ड फैक्टर आया है, इसी तरह से हमें फैक्टर्स निकालने हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा आपके लिए, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। अब यहाँ पे 3 टर्म्स देखने को मिलेंगी, तो इन्हीं को आपको फैक्टराइज करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते टाइम देखिए इसको ध्यान से समझेंगे। द फैक्टर्स आर, जो फैक्टर है पहले वो निकाल लेते हैं। 10x², इसके फैक्टर क्या होंगे, तो देखिए हमारे पास ये नंबर है और ये आपके पास वेरिएबल है, दोनों के हम अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। तो 10 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 लिख देंगे। x के फैक्टर, x² का फैक्टर x इंटू एक्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा है 18x³, क्या हो जाएगा, 18 के फैक्टर 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। अब x³ के फैक्टर क्या आ जाएंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स।
अगला है 14x की पावर 4 यानी 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार x आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज पता लगी, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन से हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो एक तो ये कॉमन मिलेगा सब में 2, और क्या है x, एक x और दिख रहा है मुझे, तो 2x, ये 3 कॉमन फैक्टर हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे 10, वापस से लिख लेते हैं, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x की पावर 4 इज इक्वल टू, अब जो इनके फैक्टर्स निकाले थे ना उसी की फॉर्म में हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले मेरे पास क्या है यहाँ पे, सबसे पहले है 10x स्क्वायर के फैक्टर लिख लेंगे, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ये आ गया। प्लस अगला क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, माइनस हो गई है ना, क्योंकि माइनस 18x क्यूब है। उसके बाद प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ये आ गए फैक्टर्स। अब जो कॉमन है ना, इन तीनों में जो कॉमन है उनको मैं बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। बाहर निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, क्या आएगा बाहर 2 इंटू एक्स, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, यहां से 2 इंटू एक्स निकाला तो 5 बच गया, माइनस इसमें क्या बच गया 2 इंटू एक्स निकाला तो 3 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस यहां से 2 इंटू एक्स निकाल दिया तो 7 इंटू एक्स, ठीक है, ये बच गया। अब हम कंबाइन कर देंगे इनको टर्म्स को, कंबाइनिंग टर्म्स, ठीक है, जो अंदर वाले हैं ना इनको हम कंबाइन कर देंगे। चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है ना। चलिए इसको आगे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 5 माइनस 3 इंटू 3 9x, है ना, 5 माइनस 9x प्लस 7x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर। नोट कर लेंगे इसको। और बच्चों इसको आप चाहो तो ऐसे अरेंज कर सकते हो 2x स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इज इक्वल, ये ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखिए अब। फैक्टराइज करना है आपको 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ठीक है। तो इसको 4 टर्म्स है यहाँ पे, इनको फैक्टराइज करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अब। तो देखिए इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ -4y। अगर मैं इसको 9x प्लस 6 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब देखिए, अगर मैं चारों में ऑब्जर्व करता हूं तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा। चारों की बात करें तो चारों के फैक्टर्स निकालो और कॉमन चेक करो तो नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कॉमन फैक्टर मिले उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फैक्टर्स लिख लेंगे सबके हाथों हाथ। 2 इंटू 3 6 होता है, इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 2 इंटू 2 इंटू वाई, माइनस ये कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। अब सब में तो कॉमन नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे कॉमन जरूर दिख रहा है। ये 2 रहा और ये 2 रहा, ठीक है, ये y और ये y, तो 2y यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। क्या बच गया ब्रैकेट में, देखिए ये बच गया 3x। अभी ऐसे ही लिखेंगे 3 इंटू एक्स, यहाँ पे बच गया माइनस, यहाँ पे क्या बच गया 2, बाकी तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है मुझे, -3, ठीक है, -3 कॉमन है, बस ये रहा और ये रहा। अब यहाँ पे अगर मैं -3 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या जाएगा 3 इंटू एक्स, ये गया, और यहाँ से भी -3 कॉमन निकालना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे क्या है +3 है, तो -3 कॉमन निकालना पड़ेगा, मतलब उसके नाम का एक माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब आगे अगर इसको समझें तो फर्दर इनको कंबाइन कर देते हैं, क्या आ जाएगा ये 3x -2 -3 इंटू 3x -2। अब देखिए ध्यान से, अगर ये पूरी टर्म है, ठीक है, इसमें से ये कॉमन दिख रहा है मुझे, एक टर्म ये होगी एक टर्म ये होगी, 2 टर्म हो गया। इसमें से ये कॉमन दिख रहा है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। क्या बच जाएगा 3x -2, ये बाहर आ गया तो ब्रैकेट में क्या बच गया 2y -3, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x -2 एंड 2y -3, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, इनको आप रिवाइज करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।